सोचें ज़रा और गौर करें। अगर कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ने वाला बच्चा कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से कब्रों का अजाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वाले की ये शान है तो फिर पढ़ाने वाले की शान कितनी होगी। गौर करना चाहिए हमें। यहाँ तक फरमाया गया अगर किसी कब्रिस्तान में किसी हाफिज कुरान को दफन किया जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र की बरकत से 10 कब्रें दागनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें पैरों की जानिब, इस हिसाब से अल्लाह 40 कब्रों का अजाब उठा देता है। लेकिन अलमिया ये है, हमारी कौम ने इस जमात को सिर्फ तीजे वाली जमात समझा, सिर्फ 40वें वाली जमात समझा। हमने इनको सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक रखा। न सियासत मेरा काम है, न नेता नगरी का हमें शौक है। खुदा की कसम, जिसे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाती है फिर उसके सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर और बड़ी से बड़ी सीट की कोई औकात नहीं होती। हम इतना जानते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं जिसके इशारे पे चांद सूरज चला करते हैं। क्या बात है, सुभान। हमें इसकी फिक्र नहीं कि किसके पास क्या गए, लेकिन अलमिया है हजरत एक हमारी कौम का, वो ये है कि जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी ऐसे लोगों के हाथ में देती है जिनसे अपना घर तक नहीं चलता। कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें। माफ करना तकलीफ हो तो। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आप लोगों को खुश कर करके मोटे नजराने लेने नहीं आया, और न इसकी फिक्र है कि कौन राजी रहेगा कौन नाराज। फिक्र इसकी रहती है मिंबर जिसका, जलसा जिसका, महफिल जिसकी, बस वो आका राजी रहे, वरना किसी के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी उनके हाथ में थमाती है जिनसे अपने घर तक नहीं चलते। जब कौम तबाही में फंसती है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराए जाते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। फिर जिम्मेदार मौलवी होता है। ये मत सोचना कि ये अपनी पार्टी की बात कर रहा है, ये मेरी पार्टी नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की पार्टी है। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूं आप इनके साथ भला करें, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके साथ भला हो। हाँ, वरना अक्सर जितने लोग मस्जिद के आगे रहते हैं उनकी नजरें मस्जिद के दरवाजे पर टिकी रहती है। कब इमाम जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितनी बार निकला, कितनी बार आया, ये मिजाज है हमारे। अल्लाह के बंदे, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात। बज़ाहिर तो इमाम है, लेकिन हम लोग इसे अपना मातहत समझते हैं। यही तो वजह है ना, मुतवल्ली खड़ा होता, कहाँ थे भाई परसों, तुम्हें इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, इतने दिन रहोगे, इतने दिन जाओगे, फला दिन रुकोगे, फला दिन जाओगे। अब इमाम है मजबूर, उसको रुकना है तो वो कहता ठीक है जी, जब आप कहोगे तब हम जाएंगे, जब आप कहोगे तब हम आएंगे। तो ये आपके मातहत हुआ, ये आपके मातहत हुआ। आज इसका इख्तियार तुम्हारे हाथ में। क्या कभी सोचा एक दिन मरना भी है? कुछ आकाम रब ने भी तुम पे लाजिम किए थे, वो तुमसे अपने आकाम का बदला लेगा। वो क़यामत में पूछेगा मैंने तुझ पे ये लाजिम किया था, कितना किया? मैंने तुझ पे ज़कात लाजिम थी, कितनी की और कितनी दी?
बंदा कहेगा माफ कर मालिक, ना दे सका तो फिर हुक्म होगा तेरे मातहत भी मेरे कुछ बंदे थे, बता तूने उनके साथ कितना सिला रहमी किया। इतनी सख्ती करना अपने मातहत पर जितनी खुद बर्दाश्त कर सको। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं नारे लगवाने नहीं आया हूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं थोड़ी कड़वी सच्ची बातें करने आया। हम अपना मातहत समझ बैठे और हमने वो ज्यादतियां की, अल्लाह माफ करे। मैं गुजारिश करूंगा मदरसे चलाने वालों और मस्जिद के मुंतजिमीन से, खुदा के वास्ते जब किसी के हिसाब का मामला आया करे तो सख्ती ना किया करो। लॉकडाउन का अरसा गुजरा, कुछ मदरसे के मोहतमीमों ने कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें काटी, कुछ मस्जिद के मुतवल्लियों ने इमामों की तनख्वाहें काटी, और ये कह के काटी गई कि साहिब इंतजाम कम है। मुझे बताइए, हमने लोगों के पेट काटे, हमने लोगों के पेट काटे। अगर हमारे सर में दर्द होता तो हम कहते हैं ये हमें ही आना था, बुखार आ जाए मैं ही बचा था, आपकी मर्जी के मुताबिक बारिश ना हो, कहते मौसम बीत गया बरसात नहीं हो रही है। और भाई कभी अपने गिरबान में झांक के देखो हमारे कदम कितने दुरुस्त हैं। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता अल्लाह उसके ऊपर भी रहम नहीं फरमाया। अपने ऊपर रहम करें और इल्म वालों की इज्जत करें। कभी ये ना कहा करें ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा जरूर है, लेकिन अब जानते हैं ये मुस्तफा के इल्म का वारिस बन चुका है। वरना पूछो इन उलमा से, बताइए अल्लामा साहब अगर किसी का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और पीछे बाप खड़ा हो, अगर वो नियत करे पीछे अपने बेटे के, नमाज हो जाएगी? हो जाएगी नमाज? बोल सकते हैं ना आप लोग? नहीं होगी ना। अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा हो, बेटा कहे पीछे अपने बाप के, अगर मुसल्ले पे चचा खड़ा हो, पीछे से भतीजा कहे पीछे अपने चचा के, क्या ये सच नहीं है? सच भी है ना भाई। अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा है तो बेटा ही तो पीछे है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है तो बाप कह रहा है ना पीछे अपने बेटे के। बात सच्ची रही ना? तो मालिक फिर क्यों नहीं? फरमाया यहां रिश्ते तेरे खून के नहीं चलेंगे, यहां रिश्ते मेरे हबीब के चलेंगे। मालिक कहना क्या? कहना यह है कि कह पीछे इस इमाम के, जब तक इमाम नहीं मानेगा नमाज, सारे बोले नमाज, पीछे वाले भी बोल दे नमाज। जो लोग नहीं बोल रहे देख लेना दाएं बाएं में, ये वही होंगे जो मस्जिद से निकलते ही कहते होंगे आज अंगूठा हिला है। मेरे हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानी एक ये भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। हाँ, बेइल्म लोग फतवे देंगे। आज ऐसे ही लोग फतवे ठोक रहे हैं, कहते मैंने देखा अंगूठा हिल गया इमाम का, और तू पूरा हिल गया नमाज में कुछ नहीं, इमाम का अंगूठा हिला कयामत आ गई। कैसे हिला के मैंने सजदे में देखा? तू सजदे में था कि इमाम को देख रहा था? पूछें जब कयाम में खड़े हो हमें कहां देखना? हुक्म मुसल्ले की जगह अपने सजदे की जगह देख, रुकू में जा तो पैरों के अंगूठों को देख, सजदे में जाए तो नाक को देख, कायदे में बैठे तो गोद को देख। तूने अंगूठा कब देख लिया? नमाज पढ़ने आया था कि झुलकाने आया था? निकलते कहता नमाज नहीं हुई मेरे इनके पीछे। क्यों नहीं हुई भाई? कि नहीं, इनका ऐन हिल गया था, इनका गैन टेढ़ा था, इनके मीम में गलती थी। और खुदा के वास्ते जब घर से चला करो इमाम की इस्लाह की नियत लेके ना चला करो। तुम मस्जिद में आ रहे हो, तुम्हारे हालात क्या है जरा देखो तो सही। गिरबान में झांक करके मस्जिद में आके बैठे, इमाम ने खुतबे में 5 मिनट ताखिर कर दी, घड़ी देख के कहता देखो तो सही 5 मिनट ज्यादा हो गए। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद तो वो जगह थी जहां पर खुदा ने एक जगह इकट्ठा करके गरीब अमीर का फर्क मिटाया था, कमजोर मालदार का फर्क मिटाया था, एक सफ में
सफ को खड़ा करके बताया था, यहां पर आने के बाद ना कोई अमीर ना कोई गरीब है, ना कोई कमजोर ना कोई ताकतवर है, लेकिन हमने आज भी ये फासले रखे हैं। अगर आज अमीर देर से आता है, फौरन सफों में ऐलान हो जाता है, आइए मुखिया जी आइए, आइए प्रधान आइए। ये प्रधान कहां का है, मुखिया कहां का है? ये तो वो जगह है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या सोच के मस्जिदों में आए थे? यहाँ तेरी हुकूमत नहीं चलती है, अगर यहाँ चलती है तो सिर पैदा करने वाले खुदा की हुकूमत चला करती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत।